Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Viewer students, our today's topic is chapter number 9 of Goodbye Mr. Chips. इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था चैप्टर 8 में कि मिस्टर चिप्स की जो वाइफ थी कैथरीन ब्रिजेस, उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ से अब उसने स्टार्ट लिया है, क्योंकि हमें पता है ये स्टोरी जो है फ्लैशबैक्स में चल रही है कि अपनी जो पास्ट के हवाले से याद कर रहा है सारे इंसिडेंट्स को, स्टोरीज़ को। तो यहाँ पर स्टार्ट ऐसे होता है कि जब डेथ हो जाती है दोबारा जो है अपने स्कूल में नॉर्मली रूटीन शुरू करता है। तो ये दोबारा क्या करता है कि जो इसका बैचलर रूम होता है जहाँ शादी से पहले रहा करता था, वहीं पर जाकर ये स्टे करता है। और फिर जो वहाँ का हेड होता है वो इसको जो है वो अपॉइंट करता है, स्कूल मास्टरशिप देता है, मींस के हॉस्टल का इंचार्ज बनाता है। लेकिन ये फर्स्टली उसको गिव अप कर देता है, यानी सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है उस जॉब को। लेकिन जो हेड होता है वो उसको परसुएड करता है, उसे उकसाता है, कन्विंस करता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। फिर वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफ़र को। इसी तरह हम पहले पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि अब चूँकि उसकी एज जो है 50 हो चुकी है। 1848 में उसकी बर्थ हुई थी और 1898 चल रहा है जब जो ईयर है उसकी वाइफ की डेथ का। तो अब वो 50 साल का है। तो वो बताता है कि अब बच्चे जो है उसे ओल्ड कहते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, आपको बताया था कि बच्चे उसे ओल्ड बॉय कहते हैं, यानी वो थोड़ा उसमें ह्यूमर है, मजाक करता है, फ्रेश रहता है। तो अब बच्चे जो हैं उसको सिर्फ ओल्ड कहना शुरू कर दिया है कि क्योंकि वो मेंटली जो है या उसका जो एटीट्यूड है वो अब थोड़ा सीरियस हो गया है। ये असर हुआ है उसकी वाइफ की डेथ का उस पर। लेकिन राइटर आगे लिखता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो लेस एक्टिव है। इसका फिर वो आगे मिसाल देता है कि अभी भी अगर वो क्रिकेट का मैच खेले तो 50 स्कोर कर सकता है, हाफ सेंचुरी बना सकता है। इसी से चिप्स को नेलर अक्सर याद आता है। नेलर एक बच्चा था, जब इसने 8-10 स्कोर किए मिस्टर चिप्स ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखकर उसे ये लगा कि ये तो बड़ा फिट है। तो उसने यही कहा था कि ये अभी भी जो बूढ़ा आदमी है ये तो अभी भी उसी तरह खेल सकता है कि जो उससे आधी उम्र के लड़के हैं। तो इस बात को याद करता है अक्सर ही चिप्स काफ़ी सालों बाद भी कि ऐसा एक बच्चा था नेलर जिसने ये कहा था। तो फिर आगे वो कहता है कि अब तो वो खुद एक लॉयर बन चुका है, वकील बन चुका है, और अब उसकी भी चूँकि वो 80s में आ चुका है, मिस्टर चिप्स की 80 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। तो कहता है कि नेलर भी अब 50 साल के राउंड अबाउट होगा। तो अब अगर उससे मैं पूछूं कि हाँ बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि 50 साल में भी इंसान जो यानी कि मर्द है वो अपने आप को बूढ़ा समझता है? ऐसा नहीं है, हर बंदा समझता है कि मैं अभी भी यंग हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो कॉल ओवर लेता है, यानी हाज़िरी किस तरह लगाता है। उसका एक स्पेशल स्टाइल होता है कि उसने स्टील के रिम होती है, उसके स्पेक्टिकल्स यानी ऐनक लगाई होती है। उसको अक्सर वो नाक से ऐसे नीचे कर लेता है और एक जो उसकी आईब्रो होती है उसे नीचे रखता है, एक ऊपर रख के बच्चों से क्विजिकल अंदाज में, सवालिया अंदाज में उनसे पूछता है उनके नाम। बच्चे वो क्या करता था कि वो फटा हुआ उसने गाउन पहना हुआ है, चोगा पहना हुआ है, और मीन्स के ये उसकी केयरलेसनेस शो कर रही है कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद अब वो इस फैशन को या इस तरह की चीज़ों को नहीं करता या इतना सीरियस नहीं लेता अपनी ड्रेसिंग को। तो एक तो उसका गाउन जो है वो फटा हुआ है, टैटर्ड है। उसके अलावा उसका ख़ास स्टाइल होता था हाज़िरी लगाने का कि एक उसकी जो आईब्रो होती थी वो नीचे एक ऊपर होती थी, और बच्चों से आंखों आंखों में सवाल पूछता था कि अपना नाम बताओ। बच्चे उसके पास से गुजर रहे हैं और जो उसने एक लिस्ट पकड़ी हुई है, तेज़ हवा चल रही है, उसकी जो लिस्ट है वो भी फटफड़ा रही है, फ्लटर कर रही है, और उसका जो गाउन है वो भी उड़ रहा है। उसके जो वाइट हेयर हैं यानी जो बूढ़े बाल हो चुके हैं, सफ़ेद बाल हो चुके हैं, ये तीनों चीज़ें हवा में उड़ रही हैं और ये बड़े अजीब अंदाज से उनकी जो अटेंडेंस ले रहा है। तो ये अक्सर ही बच्चे इसका मजाक उड़ाया करते थे, मिमिक्री करते थे, नकल उतारते थे बच्चे कि इस तरह जो है मिस्टर चिप्स हाज़िरी लगाता है सुबह। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि वो हेल्सबरी की एग्जांपल देता है कि जो चांसलर रह चुका था, वो कहता देखो अभी भी उसकी 90+ एज है, वो तो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। फिर इसके अलावा हम एक और बात इसी चैप्टर में पढ़ते हैं कि आगे जाके वो जिक्र करता है कि चिप्स जो है वो प्रो बोर नहीं है। प्रो बोर मीन्स के हामी होना, किसी चीज़ के हक में होना है।
लेकिन उसका ये मानना है, वो रियलिस्टिक होकर बात करता है चिप्स हमेशा। वो ये कहता है कि हमें ये चाहिए सोचना कि जो हमारे हीरोज़ हैं वो बोर्स बोर्स कहते हैं अफ्रीकन्स को। साउथ अफ्रीका की जो जंग हुई थी, जो इनकी 1900s के स्टार्ट में शुरू हुई थी जंग, 1899 में शुरू हुई थी, 1902 तक रही थी ये जंग। तो वो कहता है कि हमें उनको बुरा नहीं कहना चाहिए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि जो हमारे हीरोज़ हैं जो बुक में पढ़ाए जाते हैं, तो हम उनको हीरो समझते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए स्ट्रगल की। इसी तरह जो उनके लोग मर गए अफ्रीकन्स के, साउथ अफ्रीकन्स के, वो उनके हीरोज़ हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल की है हमसे फ्रीडम हासिल करने के लिए। तो ये उसका सिर्फ एक रियलिस्टिक अप्रोच इसे कहते हैं कि वो हकीकत में मबनी बातें करता था। इट डजेंट मीन कि वो इसके हक़ में था कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ज़ाहिर है वो पेट्रियाटिक भी था, मुहिब वतन भी था। इसके अलावा हम पढ़ते हैं लास्ट पर जाके, जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो डेविड लॉयड जॉर्ज होता है, जो प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ है इंग्लैंड का, वो आता है इनके स्कूल फंक्शन की सेरेमनी में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। तो ये क्या करता है कि ये उसी को तंज करता है कि मतलब जब मैं मुझे कहता है जब मुझे याद है जब तुम यंग हुआ करते, चूँकि ज़ाहिर है वो एज में छोटा है उससे, जो लॉयड जॉर्ज है मिस्टर चिप्स से। तो राइटर कहता है कि वो उसे मजाक से कहता है कि तुम जब यंग थे उसके मुकाबले में आज जब तुम काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, तो कहता है मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को स्पीच में, लैंग्वेज में, बातचीत में, बॉडी लैंग्वेज में अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो सारे लोग जो होते हैं, स्पेशली जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो काफ़ी परेशान होता है कि ये इसने कैसी बात कर दी है, ये तो हमारा गेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का, लॉर्ड है, नवाब है। तो वो बहरहाल वो जो लॉयड जॉर्ज होता है वो काफ़ी हंसता है, इस चीज़ को एंजॉय करता है, और पूरी पार्टी में जो है वो इसी को टाइम देता है ज़्यादा, मिस्टर चिप्स को। तो ये थी इसकी समरी पूरे चैप्टर की। अब ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर्स मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ ऑन चिप्स, ये क्वेश्चन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ये दोनों में आ सकता है, बहरहाल अगर आप एक ही याद कर लें तो आपके दोनों क्वेश्चन जो हैं दोनों चैप्टर के कवर हो जाते हैं। उसका असर ये हुआ था कि ही बिकेम वेरी सीरियस, ही बिकेम डल, लेस एक्टिव मीन्स स्पिरिचुअली, मेंटली, नॉट बॉडीली। तो वो उस तरह से अब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो इफेक्ट होता है, ये असरात हुए थे चिप्स पर उसकी डेथ के। वेयर डिड चिप्स शिफ्ट टू आफ्टर कैथरीन डेथ, कैथरीन की डेथ के बाद वो दोबारा अपना जो उसका लास्ट बैचलर अपार्टमेंट था जहाँ वो कैथरीन से शादी करने से पहले रहा करता था, वहाँ पर वो दोबारा शिफ्ट हो जाता है। एंड ही बिकेम द स्कूल मास्टर, ही गॉट द स्कूल मास्टरशिप, वो इंचार्ज बन जाता है जो बॉयज़ का हॉस्टल होता है उसका। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड चिप्स टेक ऑल ओवर, वो हाज़िरी कैसे लगाता था। अभी हमने इसको पढ़ा कि वो उसकी एक ख़ास किस्म की जो ऐनक होती थी, फिर वो लिस्ट को ऐसे हवा में पकड़ के रखता था ऊपर, फिर वो टिक लगाता था जैसे बच्चा अपना नाम बोलता था। एक आईब्रोज की नीचे है, एक ऊपर है, और उसका जो बोलने का उसका जो देखने का अंदाज़ होता था वो भी बड़ा एक ह्यूमरस होता था, मज़ाही अंदाज़ होता था। एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, यही स्पेशल था जो अभी मैंने बताया। और ये भी स्पेशल था कि जो बॉयज़ थे दे यूज़ टू मिमिक देम, तो वो तमाम जो इंसिडेंट्स थे उनको वो मिमिक करते थे, मीन्स उसकी नकल उतारते थे। इसके बाद है जी व्हाट डिड चिप्स से टू लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज को उसने क्या कहा था। उसने यही कहा था कि जहाँ तक मुझे याद है, एज आई रिमेंबर्ड बीइंग अ यंग बॉय, यू हैव नाउ इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, कि अब तुम काफ़ी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हो। तो ये बात एक जो गेस्ट ऑफ ऑनर होता है उसके लिए अच्छी बात नहीं होती कहना, लेकिन ये जो था ये बड़ा आउटस्पोकन था। व्हाट वर चिप्स आइडियाज़ अबाउट द बोर्स, बोर्स के बारे में चिप्स के क्या ख्यालात थे। यही ख्यालात थे कि वो ये इनको समझता था कि हमें इंसाफ करना चाहिए एक शख्स को या एक नेशन को टोटली गलत नहीं कहना चाहिए, हमें उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट नेलर, नेलर क्या वो कमेंट उसे याद था।
ये याद करता था कि नेलर ने उसे ये कहा था कि ये एक ओल्ड चैप है, ओल्ड चैप मीन्स बूढ़ा आदमी है, एंड स्टिल इज़ वेरी एक्टिव बीइंग अ गुड बैट्समैन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ गाउन डिड चिप्स वियर आफ्टर कैथरीन डेथ। कैथरीन की डेथ के बाद किस किस्म का गाउन पहना करता था। चिप्स यूज टू वियर एन ओल्ड एंड टैटर्ड गाउन आफ्टर कैथरीन डेथ। एक तो पुराना हो चुका था, वो जो चुगा था उसका लिबास था, ड्रेस था, गाउन जो था, और इसके साथ साथ वो टैटर्ड था यानी फटा हुआ था। तो ये थी समरी जी इस चैप्टर की। कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।